बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो आज है इतवार का दिन और ऑन वाली लाइन पे हम आ चुके हैं और टाइम जो हो रहा है वो 4:30 बज रहा है। तो राइड यांगो में फ़र्स्ट राइड आई थी वो आके कैंसिल हो गई। अब सेकंड राइड की तरफ जा रहे हैं, उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो फर्स्ट वाली राइड यांगो से आ गई थी, अब सामने रोड पार से पिक करना था और लेके दोबारा यहीं पे आना था, बट ये बोलने आप बहुत दूर हो, 5 मिनट का भी लोग आजकल वेट नहीं करते। और राइड इन्होंने बोला कि आप कैंसिल, मैंने कर दी थी। मैंने कैंसिल करी नहीं है, आप कर दें। ऐसा ना हो मैं 3-4 किलोमीटर आपके पास चल के आऊँ फिर आप कैंसिल करें तो मेरा वेस्ट हो जाना। फिर इन्होंने बोला नहीं मैं कैंसिल कर देती हूँ और कैंसिल करती है। चलें वेट करते हैं। जी तो फर्स्ट राइड यांगो की तरफ से हम आ गए, इनको यहाँ करीब से पिक करना है और लेके जाना है मोहम्मद नगर औरंगी डाम से। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो इस वजह से ही जस्ट मैं मार्केट नहीं निकल रहा था। चेक करें रोड्स पे दूर दूर तक ट्रैफिक। अभी तो फर्स्ट राइड लिया, आगे तो पूरा दिन नहीं गुजारना है। चेक करते हैं, अगर इसी तरह ट्रैफिक रहा तो फिर आज का दिन काम नहीं करेंगे, कल के दिन काम पे आएंगे। ये तो स्टिल इन ट्रैफिक, देखते हैं कितना टाइम लगता है इस राइड को कंप्लीट करने में। जी तो अलहमदुलिल्लाह हमारी फर्स्ट राइड कंप्लीट। एक्सपीरियंस की बात करें, एक्सपीरियंस सही रहा, बट ट्रैफिक या रोड्स पे बहुत बुरा हाल है फ़िलहाल। तो अभी यही सोचा है कि 2 राइड 3 राइड पूरी करके अपना टारगेट पूरा करके घर की तो राइड को यहाँ ला के ड्रॉप कर दिया। 300 से रिसीव हो चुका है। वेट करते हैं एक और राइड। जी तो ये इनका बिल निकला। अब जो करना है वो ये करना है, 10 ट्रिप है तो मुश्किल लग रही है क्योंकि अभी ट्रैफिक फिर भी कम है। रात को जो है ट्रैफिक हद से ज़्यादा हुआ क्योंकि चांद रात का पॉसिबल है, वो बता दें। सो देखते हैं। 3 ट्रिप तो अब हमने कर ली है, 2 और करनी है। 3 ट्रिप करके कम से कम ये 680 वाला तो बोनस हाथ करें, फिर ये कि निकलेंगे घर की तरफ। फिर कल ईद का दिन है, ईद के दिन भी अगर को पॉसिबल हुआ तो राइड्स करेंगे। चेक करेंगे कि ईद पे क्या रिस्पांस है। बाद अब निकलना थोड़ा आगे की तरफ क्योंकि राइड्स नहीं आ रही, टाइम शॉर्ट है, हमें निकलना है घर की तरफ भी हम रोज़ा खोलने से पहले। सो निकलते हैं यहाँ से। चेक करते हैं यांगो बाहर से शायद हमें कहीं की राइड है, 2 राइडें मज़ीद और करते हैं और फिर निकलते हैं घर। जी तो बस निकल रहे हैं यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। चेक करें क्योंकि रास्ते से अगर राइड आ गई तो यांगो पे रास्ते से राइड आ जाएगी, लेकिन औरंगी टाउन में राइड अगर माई एरिया के अंदर करना होता है तो ये 5 नंबर तक समथिंग रहता है। तो इधर से राइड बहुत मुश्किल से ही निकलती है, आगे की साइड से निकलती है। चेक करते हैं अगर वहाँ थोड़ी देर बैठ के कोई राइड आती है तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, नहीं तो फिर हमने घर की तरफ जाते हैं, वहाँ से फिर 1-2 राइड मज़ीद और पकड़ के अपना टारगेट पूरा करते हैं। निकल ले घर की तरफ, यहाँ राइड नहीं आ रही है। चेक करते हैं कि घर की साइड से कोई राइड आ जाए, 2 राइडें कंप्लीट करके फिर निकले अपने घर की तरफ। जी तो भाई यांगो कोई राइड्स हमें नहीं दे रहा, टाइम हो रहा है असर का, नमाज असर अता करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगर 2 राइडें उसने करीब करीब की देगी तो करेंगे, नहीं तो फिर चलेंगे घर की तरफ, रोज़ा इफ्तार करके निकलेंगे और 2 राइडें अपनी कंप्लीट करेंगे। ये तो बस जा रहे हैं घर की तरफ, नमाज असर अदा करते हैं, फिर वहाँ से रोज़ा इफ्तार करेंगे घर पे। फिर इसके बाद रात को ऑनलाइन आते हैं, जो भी 2 राइडें बाकी है या 9 राइडें बाकी है, जो भी हिसाब किताब बनता है रात को आके करते हैं। जी तो आ गए हैं जामे मस्जिद इमदादुल उलूम, यहाँ नमाज असर अदा करते हैं, फिर निकलेंगे घर की तरफ, फिर इंशाल्लाह इफ्तारी के बाद मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आ गए हैं ऑन वाली लाइन पे, रोज़ा इफ्तार कर लिया है और आप सब भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक। चांद नज़र आ गया है। सो 2 राइडें हमारी रिमेनिंग थी, 2 राइडें करते हैं। अगर इसी दौरान कोई अच्छा काम रहा और ट्रैफिक नहीं मिला, काम सही रहा तो आगे की मज़ीद राइडें करेंगे, नहीं तो 2 राइडें करके वापस घर की तरफ आएंगे। ये तो हवा बरवार है, फिर निकलेंगे, इशा की नमाज़ पढ़ेंगे और अपनी राइड्स कंप्लीट करेंगे। चांद नजर आने के बाद रोडों पे रौनक चेक कर रहे हैं, गलियों के अंदर तक इतना ट्रैफिक तो बहुत मिलेगा आज। सो ये सोचा है कि अगर राइड्स आ रही हुई और ट्रैफिक का सिस्टम इतना ना रहा, मतलब तो घर से घर ही पिक करके घर ही ड्रॉप करना हुआ, तो वो राइडें पिक करेंगे। शॉपिंग एरियाज़ में थोड़ा अवॉइड करेंगे। 2 राइडों के बाद अगर मज़ीद कोई और राइड आई तो करेंगे, नहीं तो बस 2 राइडों के बाद करेंगे क्लोजिंग। जी तो ये पार्क कर दी अच्छी वाली जगह पे, जामे मस्जिद इमदादुल उलूम। अब यहाँ नमाज इशा अदा करते हैं और निकलते अपने काम की तरफ। ये कुछ अंदर का माहौल। तो नमाज से फ्री हो गए हैं, मैं एरिया लगा दिया, इसको ऐसे करके ऑनलाइन कर देते हैं। अब वेट करते हैं हमारी फर्स्ट राइड का। जी तो हमारी रोज़े के बाद वाली फ़र्स्ट राइड आई थी और आगे कैंसिल हो गई। अब वेट करते हैं दूसरी राइड का, ऑनलाइन कर दिया, वेट करते हैं।
जी तो राइड आई है, इनके पिकअप लोकेशन की तरफ जाने ही लगा था जस्ट, इनकी तरफ से भी राइड कैंसिल। हालांकि पहले कॉल्स करी है, वो नंबर इनका बंद आ रहा था, नेट पे कॉल की है यांगो की अपनी एप्लीकेशन से, उससे भी इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। जस्ट अभी गाड़ी स्टार्ट ही की कि मैंने चलो करीब के इनको जाके पिक करते हैं, देखते हैं अगर आते हैं तो राइड कैंसिल। ये 2 राइडें हों हम निकलें घर की तरफ यार, ये 2 राइडों ने बड़ा लाना है मुझे जो लग रहा है। ये तो काफ़ी देर वेट करने के बाद दोबारा यांगो पे राइड आ गई, इनको ये करीब से पिक करना है, लेकिन मसला ये लेके इधर औरंगी टाउन जाना है, बट मजबूरी है, कोई राइड्स आ नहीं रही, जल्दी काम क्लियर कवर करना है सारा 2 राइड्स वाला। तो इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं, अगर वहाँ से राइड मिलती है तो गुड है, नहीं तो फिर दोबारा हमें इधर नाज़िमाबाद साइड से ही अपने आना पड़ेगा एक और राइड पिक करने के लिए। सो चले इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो आगे कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे अराइव कर दिया, मोहम्मदी मस्जिद। जी तो राइड को यहाँ लाके ड्रॉप कर दिया औरंगी टाउन साइड पे। इनसे जो रिसीव हो गए 320 इनसे रिसीव हो गए। सो वेट करते एक और राइड का, फिर निकलते घर की तरफ। लेकिन यहाँ से बोल रहे हैं भाई मुश्किल ही आया, तो हमें हो सकता है बाहर जाना पड़े, थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाहर की साइड जाते हैं या फिर अपने घर की तरफ भी जाके वहाँ से कोई राइड पिक करके अपनी 2 राइड वाला टारगेट पूरा करते। ये इनका बिल बना 315, 320 इनसे रिसीव हो गया, बाकी 80 रुपये यांगो ने हमें बोनस दिया। नाइस, इनको डन करते हैं। अब वेट करते हैं लास्ट राइड का, फिर निकलते घर की तरफ। जी तो माई एरिया को हटा दिया है, अब थोड़ी देर ऑनलाइन किया, अगर करीब की राइड देता है तो छोटी राइड करके निकलते हैं घर की तरफ कि करीब से ही राइड आ जाए, नहीं तो फिर होम की डेस्टिनेशन लगा के जाएंगे या फिर नाज़िमाबाद अपने होम पे निकलेंगे, वहाँ से ही कोई राइड देखेंगे कोई करीब की। जी तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अब बाहर की तरफ जाने का फ़ैसला किया है। जी तो बस निकलते हैं बाहर की तरफ। औरंगी टाउन 5 नंबर बस स्टॉप पे बंदे ने बताया था, जिनको मैंने आके ड्रॉप किया है, कि वहाँ से आपको शायद राइड मिल जाए। सो वहाँ वेट करते हैं 5-10 मिनट, अगर नहीं आती तो फिर अपने घर की तरफ निकलेंगे, फिर वहाँ से कोई छोटी राइड पकड़ के ये अपना एक राइड वाला हिसाब क्लियर करेंगे। ये तो 5 नंबर वाली साइड भी जो रिस्पॉन्स रहा के बराबर ही लग रहा था, तो अब जी तो एक और राइड आई थी यांगो की तरफ से, ये औरंगी टाउन से मैं अपने घर की तरफ निकल रहा था, बट यू टर्न लेते ही फिर मैं इनकी लोकेशन की तरफ जाने लगा। 2 बार भाई ने लाइन काटी, लेकिन बस हमने समझा नहीं कि उनका मूड नहीं था जाने का। अगेन एक और राइड आ रही है, इनको पिक करके ड्रॉप कर। राइड कैंसिल हो गई थी औरंगी टाउन से जो आई थी, अभी एक और राइड औरंगी टाउन से ही आई है, बट इनका पिकअप लोकेशन जो है वो 3 किलोमीटर पिकअप है इनका। सो चेक करते हैं, कॉल कांटेक्ट नहीं हो पा रहा भाई से, चेक करते हैं कि राइड ओके है या अगर पे हुई तो वेट करेंगे दूसरी राइड का। जी तो आ गए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे। मैसेज पे इनसे कांटेक्ट हुआ है तो उन्होंने बोला जी लोकेशन ओके है, अब देखते हैं वो आते हैं तो उनको पिक करके ड्रॉप करते हैं। जी तो यांगो का अलग ही अजीब सीन, मैं कॉल उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मैसेज पे उनसे बात की है, इसके बाद ये मुझे बोले रोड की तरफ आया, लोकेशन की गली की डली हुई आगे, रोड तो मेरे ख्याल में नहीं है, गली ही है आगे भी, और उनसे मैंने उनको ये कहा गली में आगे लोकेशन ओके है या फिर रोड की तरफ आना है। अब मैं इनको कांटेक्ट नंबर सेंड कर रहा हूँ तो लिखा हुआ रहा ड्राइवर एंड राइडर कांट सी ईच अदर्स नंबर्स, सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से भाई नहीं हम देख सकते, तो कांटेक्ट कैसे करें कस्टमर से, बंदा ये बताए। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट ऊपर हो गए, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। अब चेक करते हैं क्या सीन है, अगर ये राइड पकड़ने में कामयाब रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक और राइड देखेंगे बाहर की तरफ निकल के। जी तो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा उनसे, लेकिन यांगो की अजीब ही पॉलिसी है, 5 मिनट जब पूरे होंगे ना तब जाके हम राइड कैंसिल कर सकते हैं, यानी 10 मिनट आने में लगे, 10 मिनट हम 5 मिनट कस्टमर का वेट करने में लगे, उसके बाद 5 मिनट वेटिंग कंप्लीट होने के बाद यांगो जो है हमें वो कैंसिलेशन का ऑप्शन देता है, मतलब 15-20 मिनट या आधा घंटा तो कंफर्म आपका ज़ाया हुआ। अभी देखे कैंसिल पे कट रहे हैं, अभी जैसे ये 5 मिनट पूरे हो अब लिखा हुआ है कैंसिल कर दे, कोई पेनल्टी नहीं है, मतलब पूरा आधा घंटा ज़ाया होने के बाद आप राइड कैंसिल कर सकते हो। आधे घंटे तक आपने जलील ख्वार ही होना है, कांटेक्ट ना हो कस्टमर से। तो चलें अभी स्टिल वेट कर रहे हैं, मे बी कांटेक्ट हो जाए, क्योंकि इनसे मैसेज पे ही बात हो रही है, बट इनका मैसेज बहुत डिले आ रहा है। अगर होता है ठीक है, नहीं तो फिर कैंसिल करके निकलते हैं बाहर रोड की तरफ। जी तो गली वाला मैसेज जस्ट उन्होंने डाला कि हम गली के अंदर आप रोड की तरफ आ जाए, रोड वाला मैसेज डाला लेकिन रोड किस तरफ है उसके बाद ना उनका कोई जवाब आ रहा है ना उनसे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, मतलब बंदा करे तो करे क्या, बस अब ये आप देखें, ये हिसाब किताब है यहाँ का। बाहर से इतनी लेडीज़ आ रही हैं, मेरे ख्याल में टेंट शेंट भी लगा हुआ है, मैं समझा कि इनमें से ही कोई होंगी, बट इनमें से भी कोई नहीं थी। सो अभी कैंसिल करते हैं और निकलते हैं रोड की तरफ, फिर वहाँ बैठ के कोई राइड देखेंगे।
लास्ट राइड सही, मैंने आपको कहा था कि लास्ट राइड ख्वार कर देगी। मुझे आइडिया जस्ट हो गया था क्योंकि राइड रोडों पे रश बहुत है, हद से ज़्यादा रश है, ट्रैफिक भी बहुत है। लेकिन बात यह है कि अन्य लोग या फिर अपनी कन्वेंस में जा रहे हैं, क्योंकि माली हालात तो हर किसी की अच्छी नहीं है। चलें वेट करते हैं, अब दूसरी राइड का ही कैंसिल करनी पड़ेगी, कैंसिल करते हैं। यांगो कंपनी ना मुझसे सुनने वाले काम कर रही है फालतू में, दिमाग घूम रहा है मेरा। अब चेक करें, एक और राइड आई। इनको राइड को पिक करने के लिए लोकेशन जैसे एक्सेस करी करीब से उठाने का, 2 किलोमीटर, करीब भी नहीं बल्कि 3 किलोमीटर दूर की राइड थी। जैसे ही एक्सेप्ट करी, राइड कैंसिल चलते हुए। राइड तो आ गई थी, समझ से बाहर ही। एक राइड का सवाल नहीं होता, मैं यकीन करें अब तक घर चला आया था। जस्ट पार्ट टाइम अर्निंग में मुझे इतना कोई मसला नहीं है, काम हो ना हो मेरा काम हो जाता है। लेकिन ये जस्ट एक राइड ने रुला दिया है, औरंगी टाउन ने रुला दिया। औरंगी टाउन बंदा आए, दिन के टाइम काम होता है, रात के टाइम तो मेरे ख्याल में यही हिसाब किताब चलता है यहाँ का। अभी फिर अगेन वेट करते हैं यार, एक राइड का सवाल है, ये यांगो हमें दे दे तो इज़्ज़त से हम घर चले जाएँ और सुकून से बैठ जाए। जी तो एक और राइड यांगो की तरफ से आ गई है। ये भी राइड है तो सही, रूबा, वो भी मेरे ख्याल में तूबा या इस तरीके से कोई नाम था, लेकिन इनसे कंफर्म हो गया है, ये वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं इनकी पिकअप लोकेशन पे। ऑलमोस्ट इनकी लोकेशन जो हमसे दूर है 3 किलोमीटर। जी तो ये इनकी पिकअप लोकेशन 3.1 किलोमीटर से पिक करना है, फिर वहाँ जाके मेट्रोविल साइड इनको ड्रॉप करना है। तो पीछे बैक साइड का एरिया लेनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन जस्ट एक राइड रह गई है, इनको कंप्लीट करके फिर हम निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। जी तो आए कस्टमर की पिकअप लोकेशन पे, कंफर्म हो गया है कस्टमर आ रहे हैं, सो इनको पिक करके फिर ड्रॉप करते हैं। जी तो फाइनली आखिरी राइड कंप्लीट, यहाँ किफ़ाया पे लाके इनको ड्रॉप कर दिया है। 200 इनसे रिसीव हो गया, सो अब निकलते हैं घर की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट राइड कंप्लीट और 200 इनसे रिसीव हो गया, 220 वाली राइड। सो अब निकलते हैं घर की तरफ, इसको करते हैं कंप्लीट। बाई साइड पे 680 वाला बोनस हमारा पक्का हो गया। अब चलते हैं एलपीजी रिफ़िल करवाते हैं। जी तो बस अब निकल रहे हैं घर की तरफ। घर की लोकेशन जो ऑलमोस्ट है 6.4 किलोमीटर। घर की तरफ जाते हैं, वहाँ से एलपीजी रिफ़िल करवाते हैं। गाड़ी जो हमारी चल गई है 205 किलोमीटर या 204 किलोमीटर। तो अब जाके चेक करते हैं, एलपीजी रिफ़िल करवाते हैं कि गाड़ी ने क्या एवरेज दी है, फिर इसके बाद अपना ब्लॉग एंड करते हैं। बाकी गाड़ी की बात की जाए, जो गाड़ी हमारी जब तक चल चुकी है 31,961 और 31,756 में हमने लास्ट एलपीजी अपनी रिफ़िल की थी। सो बस जाते हैं वहाँ पे चेक करते हैं कितनी एलपीजी आती है और क्या गाड़ी एवरेज दे रही है, फिर आपको अपडेट देते हैं और फिर करते हैं आज की क्लोजिंग। रश, इंतहा का रश, और राइडें हैं नहीं आपके सामने, बैठ के जो राइडें उठाए राइड कैंसिल। बस अल्लाह मालिक है, आज का बस इतना ही नसीब में लिखा, इतनी बारी हमारी लिखी थी। टाइम जो ऑलमोस्ट हो चुका है हमें 11:30 और 9:30 बजे से हम ऑनलाइन आए थे, 8:45-9 बजे। तो बस निकलते अब घर की तरफ। जी तो आगे अपने एलपीजी वाले के पास, सब यहाँ से एलपीजी रिफ़िल करवाते हैं। 270 फुल करवाते हैं, कितना फुल होती है 200 किलोमीटर के हिसाब से ऑलमोस्ट 10 किलो या 11 किलो गैस लगनी चाहिए। जी तो 11 क्रॉस कर गया है मैक्सिमम, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा 11 से 12, 1-2 किलो ऊपर जाएगी, क्योंकि शुरू के 2 राइड्स में मैंने एसी ऑन किया था। जस्ट मोटर भी रुकने के करीब हो गई है। जी 11.70। ये तो एलपीजी रिफ़िल करवा ली है। सो अब घर जाके इसका हिसाब निकालते हैं कि एलपीजी में हमें क्या एवरेज बची और काम जो हमने आज किया, तो आज हमारे काम पे क्या बचत आई। जी तो बात की जाए आज की अर्निंग की, तो यांगो के साथ हमने आज 3 ट्रिप्स की, उसमें से हमें मिले 800 रुपये यांगो की तरफ से हमारी आज की अर्निंग, और 680 वाला मिलेगा हमें बोनस। सो इनको प्लस करते हैं 800 यांगो की आज की हमारी अर्निंग और 680 का मिलेगा बोनस, तो ये हो गए ऑलमोस्ट 1480, 1480। सो गाड़ी जो हमारी आज चली है वो 30 किलोमीटर्स और 400-450 का लग गया फ्यूल, ऑलमोस्ट 1000 रुपये हमारी आज की बचत। बाकी जो एलपीजी हमने रिफ़िल करवाई थी, वो एलपीजी में लास्ट जो हमारी चली 966 और जो रिफ़िल हमने लास्ट करवाई थी वो करवाई थी 756 पे, ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे 11.70 यानी 17-18 की एवरेज, 17.9 की एवरेज गाड़ी ने हमें दी है।
बाकी ईद के हवाले से अगर बात की जाए, जो कल और परसों 3 दिन जो है इसके अंदर अगर टाइम मिला तो ऑनलाइन आएंगे और चेक करेंगे कि ईद के अंदर हमें कैसा रिस्पांस मिलता है काम का। लंबी राइड या शॉर्ट राइड, जो राइड मिलेगी 2-4 घंटे काम करेंगे। फिर ईद पे अगर हम गए काम किया तो वो अपलोड करूँगा वीडियो, नहीं तो फिर इंशाल्लाह ईद के बाद से प्रॉपर काम स्टार्ट करेंगे हम। सो आज का व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक।